फैक्ट नंबर 1, समुद्र में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें आज भी बहुत कम जानकारी है या कुछ के बारे में तो हमें पता ही नहीं। एक दिन सिंगापुर में अली नाम का एक आदमी फिशिंग कर रहा था, तब उसके जाल में एक अजीब सा जीव फंस गया। उस जीव के कई सारे हाथ थे जिसे शायद इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। अली इस अजीब से जीव को देखकर चौंक गया, उन्होंने कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। डिस्कवरी वालों का कहना है कि यह दरअसल एक बास्केट फिश है जो स्टार फिश की इस स्पीशीज का एक हिस्सा होती है और इसके हाथ हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से यह काफी अजीब और अलग जीव दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, माउंटेन ड्यू को विस्की के साथ पीने के लिए बनाया गया था क्योंकि लोगों को विस्की का टेस्ट उतना पसंद नहीं था, इसलिए कंपनी ने इसे बनाया, लेकिन आज हम इसे नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। फैक्ट नंबर 3, मिस्टर ओमेगा नामक एक यूट्यूबर है जो न्यूजीलैंड के सुरंग जगहों पर जाकर उसे एक्सप्लोर करता है। इस बार स्कूनर्स रेल टनल को एक्सप्लोर करने के लिए उस सुरंग में एक रात गुजारने वाले थे। स्कूनर्स रेल टनल 1891 में ट्रेन के लिए पहाड़ों को खोदकर बनाया गया था, लेकिन रेलवे कंपनी को लॉस होने के कारण इस टनल का काम कभी पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद यह वीरान पड़ गया। मिस्टर ओमेगा अपने कुत्ते के साथ इस टनल के अंदर जाते हैं और अभी तक सब सही था और मिस्टर ओमेगा ने ट्रेन टनल के अंदर रात गुजारने के लिए सेटअप भी लगा लिया था। रात के 4 बजे मिस्टर ओमेगा मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से टनल के बाहर आ गए, जिसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बीच में ही किसी ने खिलौना रख दिया था। मिस्टर ओमेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने रखा। उन्होंने आसपास आवाज भी लगाई कि कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब मिस्टर ओमेगा ने कुछ देखा जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगे। वीडियो को स्लो करने पर टनल के साइड में कोई आदमी वहाँ खड़ा दिखाई देता है। आखिर कोई रात 4 बजे टनल के अंदर खिलौना क्यों रखेगा, यह बात मिस्टर ओमेगा को समझ नहीं आ रहा था। उनके कुत्ते ने भी कुछ हलचल नहीं की, जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। वह आदमी कौन था, क्या था, किसी को नहीं पता जिसने इस टनल में खिलौना रखा था, क्योंकि इस टनल के आसपास दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है जहाँ से कोई चल कर भी आया हो। फैक्ट नंबर 4, आप इस कमाल की टेक्निक से कोई अंडा कितना पुराना है इसका पता लगा सकते हैं। आपको बस अंडे को पानी में डालना है, अगर वह सीधा पानी के बॉटम तक जाता है तो अंडा फ्रेश है, अगर वह पानी के बॉटम से थोड़ा ऊपर तैर रहा है तो 1 हफ्ता पुराना है, अगर 2-3 हफ्ते पुराना है तो फिर वो पानी के बीचों बीच तैरने लगेगा, अगर वो बहुत ज्यादा पुराना है तो फिर वो बिल्कुल पानी के ऊपर तैरने लगेगा। फैक्ट नंबर 5, घरों में मौजूद धूल को देखकर आपने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि दीवारों के अंदर इतनी सारी धूल कैसे आ जाती होगी। वैसे तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घरों में जो धूल मौजूद होती है उसमें से लगभग 50% धूल बाहर से आती ही नहीं। केवल यह धूल भी नहीं होती बल्कि इंसानों के स्किन सेल्स होते हैं, यानी आपके कमरे में जो धूल और कण जमा होते हैं उसमें से लगभग 50% धूल और कण आपके अपने से होती है। आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में प्रति घंटे लगभग 200 मिलियन स्किन सेल्स मरकर गिर जाते हैं। अलग होने पर यही मरे हुए सेल्स धूल बनकर घरों में जमा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि इजराइल में जितने लोग रहते हैं उतने लोग इंडिया में बस 3 महीने में पैदा हो जाते हैं, यानी कि हम नया इजराइल मात्र 3 महीने में बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इतिहास में कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो देखने में बहुत ज्यादा अनोखा है, लेकिन ऐसा कोई पत्थर शायद ही आपने देखा होगा जिसका आकार काफी यूनिक है और इस पर अलग अलग डिजाइन के आकार किए हुए थे। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब इसे हाथ में पकड़कर आईने के सामने किया जाता है तो उसकी परछाई दिखाई ही नहीं देती। यही नहीं, जब इस पत्थर को एक चलती घड़ी के सामने किया जाता है तो वह घड़ी रुक जाती है। इतना ही नहीं, इस पत्थर को लाइट बल्ब के सामने ले जाने पर बल्ब भी बंद हो जाती है और टीवी के स्क्रीन के पास ले जाने पर टीवी में ग्लिच नजर आने लगता है। यहाँ तक कि पत्थर को पानी के गिलास में डालने पर जल्द ही पानी उबलने भी लगता है। आखिर ये पत्थर असल में चीज क्या है, यह एक रहस्य है। कुछ लोग इसे फेक बताते हैं तो कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी या फिर मिस्टरीज टेक्नोलॉजी का दावा करते हैं जो हमारी दुनिया के परे है। फैक्ट नंबर 8, जैसे हम इंसान राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं वैसे ही बिल्ली के भी राइट पंजे और लेफ्ट पंजे होते हैं। हालांकि बिल्ली के बारे में खास बात यह है कि इनके राइट पंजे और लेफ्ट पंजे होना नेचुरल नहीं है बल्कि जेंडर पर आधारित होता है। फीमेल कैट्स राइट पंजे और मेल कैट्स लेफ्ट पंजे होते हैं, यानी कि फीमेल बिल्ली अपने कामों के लिए दाएं पंजे का ज्यादा उपयोग करती है तो वहीं मेल बिल्ली बाएं पंजे से ज्यादातर काम करते हैं।